माने ना तुम। सज्जाद से गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? एयरपोर्ट ही जाना था मुझे, मैं टैक्सी ले लेती। बहरहाल अच्छी कोशिश है मुझे मुतासिर करने की। तुम तो हो ही ना शुक्री, तुम्हारा क्या है? तब क्यों रहे इतना? मैं जा रही हूँ इसीलिए थोबड़ा बना हुआ ना तुम्हारा। खैर, अब तुम इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। श्योर? मेरे ख्याल में तुम्हें थी तुम्हारे लिए। लोग सोफिया, हम थोड़ी देर को ही सही संजीदगी से बात कर सकते? अरे संजीदा क्यों हूँ भाई मैं? मेरी रुखसती हो रही है या मैं बाबुल का घर छोड़ के जा रही हूँ? मैं बाकायदा उदास हो रहा हूँ। यानी टहनी पे एक शजर की बुलबुल था, कोई उदास बैठा। देखो सिकंदर, कहा सुना माफ। एयरपोर्ट बहुत करीब आ रहा है, जल्दी से कोई अच्छा सा लतीफा सुना। फिर जाने कब मिलना हो? खत लिखोगे? हाँ, किसी कबूतर के हाथ भिजवाऊंगी। अरे भाई कौन सा जमाना है ये खत और किताबत का? मैं कॉल करूंगी, मेल करूंगी। अच्छा, इससे पहले कि हम रुखसत हो, आप नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारा इंतजार करूं? देखो सिकंदर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे ख्याल में मैं तुमसे किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी। शायद मैंने कभी तुम्हें बताया हो कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं स्टेट में सेटल हो जाऊं और शफीक से शादी करूं। शफीक मेरा कजन, बताया तो था तुम्हें मैंने। मेरे ख्याल में वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड ही इज माय टाइप। लेकिन बोंगे, मैं तुम्हें मिस वो करूंगी। सोफिया, कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना। बोंगी, रुलाओगे क्या आप मुझे? मुझे पता है, अपना ख्याल रखना। चलो बस ट्रॉली लो और आ जाओ। तेरे नाल 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 मेरे नाल, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी। अब मेरा मन का तोड़ेगा क्या? चौधरी साहब, मौला ने करम कर देता जी। ओए, मौला हमेशा करम ही करता है। आपका वीजा लग गया जी। हाँ, तो तुम कैंसिल करवा दो। चौधरी साहब, मेरा भी वीजा लगा दो। हाँ? तुमने जाके वहाँ दांत ठीक करवाने हैं? हम भी 4-5 साल हाथ पैर मार लेंगे, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। चौधरी साहब, आपकी मालिश कर करके ना आपकी हड्डियां मुझे मुंह जुबानी याद हो गई हैं। वापस आके ना वलायत से हम भी अपने नाम के साथ चौधरी लगवा लेंगे ना। तुम्हारा क्या मतलब है, जो वहाँ से वापस आता है तो वो आके चौधरी बन जाता है? मौला खुश रखे, चौधरी कहलवाने के लिए कोई परमानेंट की जरूरत होती है? चले चल, दफाया बकवास का। चले चले। चौधरी साहब, सारा दिन मालिश ही कराते रहोगे, फसल उठवानी है आज, याद नहीं? वो याद है सब कुछ, तभी चले जाता हूँ। कोई काम अपने लाडले को भी कह दिया करो। काम भी करना है ना उसने तुम्हारे बाद। मेरे बाद मेरा बुलावा आ गया है। सफेद चोगे वाले देख लिए ख्वाब में। चौधरी जी, चुदरानी जी का मतलब है कि आप वलायत जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना? हो, क्या बात है जी वलायत की। पर अपनी बेटी गुलशन ने ब्याह के उधर जाना है। वो चले गई तो हवेली की सारी रौनकें भी साथ ही ले जाएगी। अल्लाह हवेली की रौनक कायम रखे जी। छोटे चौधरी जी का ब्याह नहीं कराओ ना? ना, तो ये तुम वलायत जाने का प्रोग्राम क्यों बना रहे? ओ अल्लाह की बंदी, बेशक खुदा बख्श मेरा सगा भाई है, जावेद मेरा सगा भतीजा है, पर वो माहौल देखना तो बहुत जरूरी है ना, जहाँ मेरी बेटी गुलशन ने ब्याह के जाना है। ना, जाना इतना ही जरूरी है तो मैं ना चली जाऊं? तोबा तोबा करो चुतरानी जी, वलायत भी कोई जाने की जगह शरीफ लोगों की ना। तो तुम्हारे ये चौधरी साहब क्यों जा रहे हैं? आपको शरीफ थोड़ा ही अच्छा चौधरी इलाके के। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चुदरानी के सामने अपने नंबर बनाता है? नहीं नहीं, नंबर बनाता है।
माँ कहती है सुबह सूरज निकलने के बाद सोकर उठने वाला सारा दिन नहुसत का मुंह देखता है। हाँ, शुरुआत तो हो ही गई है। 8:30 बज गई। तैयार होते और दफ्तर जाते 10 तो बज ही जाएंगे। तुम्हारा बॉस आज तुम्हें फिर नोटिस दे देगा। बॉस? तरीन साहब, आज इतवार नहीं है? जनाब, आपकी इत्ला के लिए आज मंगल है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम जाओ जाओ। भाड़ में जाओ मेरी बला से। तुम्हारे पास ये लें। अब बताएं क्या बात है? भाई अजमत आए थे। भाई अजमत? अच्छा अच्छा, चाचा अजमत। फिर क्या बेटा, वो कह रहे हैं कि हमारी अमानत हमारे हवाले करो। खैर से खालिद ने जमीनों का काम संभाल लिया है ना? तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, रिश्ता तो अल्लाह बख्शे तेरा बाप तय कर गया था ना। लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा रखी होंगी इस शादी से। सोच रहे होंगे चौधरी यावर बख्त की बेटी की शादी पर सोने की बारिश होगी। लेकिन अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना बेटा। तेरा अब्बा अपनी जिंदगी में सारी जायदाद बेच बटा गया था, बस ये घर रह गया था बेटा। अल्लाह का शुक्र, वरना सड़क पे बैठे होते। और बाकी जो बचा था वो तेरी पढ़ाई पर लग गया। माँ, थोड़ा बहुत अंदाजा था मुझे, मगर हालात इतने खराब होंगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, तेरे मामे का ख्याल था कि तुझे पढ़ाई के दौरान ये सब ना बताया जाए, वरना तेरा जी उचाट हो जाएगा। माँ, मैंने तो सोचा था कि गाँव वापस जाकर अपना एक जदीद फार्म बनाऊंगा, जो कुछ पड़ा है उसकी रोशनी में खेती बाड़ी करूंगा। माँ, क्या वाकई हमारे पास कुछ नहीं है? नहीं, वो नहर वाली जमीन है, उसे भी तेरा बाप बेचने पर तुला हुआ था। वो तो मेरे भाइयों ने सौदा नहीं होने दिया। कितनी जमीन है वो? है कोई 100 कनाल के करीब। बेटा, मैं भाई अजमत को कब तक टालूं? तुझे पता है बेटे, उसका भाई खुदा बख्श विलायत से आ रहा है और वो अपनी बेटी गुलशन की शादी अपने भाई खुदा बख्श के बेटे जवेद से कर रहा है। और वो चाह रहा है कि इस मौके पर तेरी बहन की डोली भी चली जाए। लेकिन बेटा, पूरी शादी का खर्चा कैसे करेंगे? क्यों भाई, क्या बात है? क्यों परेशान हैं? बहुत देर हो गई, आज तो स्कूल से। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ। जा रही हो उस्तानी जी? हाँ भाई, जा रही हूँ। 2 बजे तक आ जाना, फिर चलेंगे नहर पे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सफिया जी तरीन साहब आ गए? आ गए? आज तो वे ऐसे आए हैं जैसे कभी नहीं आए थे। जैसे कभी नहीं आए थे? जी हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? पता चल जाएगा। शमसू, वो साहब का मूड कैसा है? मूड? गोली लेने जा रहा हूँ। गोलियां? क्यों, सर में दर्द है उनके? सर दर्द वाली नहीं, बंदूक वाली गोलियां। आज बंदूक साथ लाए हैं। बंदूक वाली गोलियां? जी हाँ। बंदूक साथ लाए? जी। क्यों भाई? भाई ये तो हमें पता नहीं है, अलबत्ता वो ये कह रहे थे कि जिस वक्त अबरार साहब आए उनसे कहें फौरन मुझसे मिल लें। हाँ जाइए। हाँ मैं जा रहा हूँ। Come in. गुड मॉर्निंग सर। ओह, तो आप तशरीफ ले आए? यस सर। सर मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं वक्त पे आऊं सर, लेकिन ट्रांसपोर्ट इससे पहले कि तुम अपनी ट्रांसपोर्ट की किसी पीटी बोर्ड से तकरीर शुरू करो, मेरी एक बात का सच से जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुमने कहीं शादी तो नहीं कर ली? क्योंकि ऐसी गैर जिम्मेदारी का सबूत सिर्फ एक शादीशुदा आदमी ही दे सकता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे ऑफिस में शादीशुदा अहमकों के लिए कोई जगह नहीं है। सर आप मुझसे कसम ले लें सर, हमारे खानदान में तो कई नस्लों से किसी ने शादी नहीं की सर। ओह, गुड, हम खुश हुए। ला हौला वला कुव्वता, क्या कह रहे हो तुम? वो सर मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो मेरी आने वाली नस्लें हैं मैं उन्हें नसीहत करके जाऊंगा कि शादी ना करें सर। हमारे खानदान में शादी के रुझान की सख्त हौसला शिकनी की गई है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बड़ी दौलत है। क्या लिखा हुआ है? शाबाश। बड़ी दौलत है। क्या लिखा है ये? शाबाश। मेहनत में जी जी छोटे चौधरी साहब ला रहे हैं। अच्छा बोलो, आ रही हूँ। बच्चों ये दोहराओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा देखो खालिद, 1000 दफा मैंने तुम्हें मना किया, इस तरह स्कूल तो मत आया करो। किसी ने देख लिया और घर शिकायत कर दी तो। वैसे भी भाई सिकंदर आजकल यही है। तो क्या हुआ, मंग हो तो मेरी। भाई मंगेतर तो हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस तरह मंगेतर के स्कूल के इस तरह चक्कर लगाना अच्छी बात है क्या? अच्छा क्या बात? कल वो अब्बा जी गए थे तुम्हारे घर। तो गए होंगे। ये नहीं पूछोगी क्यों? भाई तुम्हें पता है ना, तो तुम ही बता दो। तारीख लेने गए थे वो। तारीख? किस बात की तारीख? हमारी शादी की तारीख। और किस चीज की तारीख? ना ये तुम्हारी माँ क्या टाल मटोल कर रही है? वो टाल मटोल नहीं कर रही, मजबूरियां हैं हमारी कुछ। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? तुम जानती हो मेरी और गुलशन की शादी एक साथ हो रही है। चाचा अगले महीने इंग्लैंड से आ रहा है और हम लोग ज्यादा। मुझे इन सब बातों का कुछ नहीं पता खालिद, लेकिन ये शायद सब कुछ इतनी जल्दी मुमकिन ना हो सके। वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। क्या हमारी शादी कुछ दिनों के लिए, मेरा मतलब है, मुलतवी नहीं हो सकती? मैं 3 साल से जिस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? कहीं वो तुम्हारे पढ़ाकू पाई का इरादा तो नहीं बदल गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो बिल्कुल पागल हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो अंदर क्लास में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। I just don't believe this. तुम एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हो जिसे तुम जानती तक नहीं। तुम गुलशन अजमत, माय गॉड, तुम खुश हो इस रिश्ते पर?
पता नहीं यार। पता नहीं? ये जवाब तुम दे रही हो? कहाँ गए वो वुमेन क्लब के दावे, वो एनजीओ के ख्वाब? तो क्या करती मैं? अब्बा जान चौधराहट इलाका रवायती और हाँ, खानदान की नाक वगैरह है ना। ठीक है भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। जहाँ रहो खुश रहो। बाय द वे, कब हो रही है तुम्हारी शादी? I don't know, sometime next month. गुलशन बेटी, मैंने सुनियारे को बुलवाया है जेवर देखने को। अभी बुलवाती हूँ तुम्हें। बेटी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? हमारा बड़ा ही सादा सा देहाती सा माहौल है। नहीं आंटी, बहुत फ्रेश है यहाँ सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है। अब तो मूड ठीक करो। ये बातें तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? सॉरी यार, दिल छोटा मत करो। हो सकता है वो कोई बहुत ही अच्छा आदमी हो और मेरे सारे फियर्स, मेरे सारे खदशात बकवास हों, है ना? मे बी, पर इसका उलट भी तो हो सकता है ना। अच्छा छोड़ो, तुम चाय पियो। सर, आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारा नाम इब्रार अहमद है? जी सर। तुम अहमद को? जी नहीं सर। यस सर, यस यस। ये ड्राफ्टिंग तुमने की है? यस सर, ये मेरी ड्राफ्टिंग। इब्रार अहमद, ये एक बात मुझे सच सच बताओ, मैं झूठ बोलने वाले के साथ क्या सलूक करता हूं? सर, वो आप कहते हैं कि आप ना उसकी खाल खिंचवाकर उसमें भुस भरवा देते हैं। सर, कहता ही नहीं हूं। मैं करता भी हूं। जी सर, मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं सर। ओह, तुम्हारी इतनी जरूरत कि अब तुम मेरे पे तंज करोगे? कथा नहीं सर। इब्रार अहमद, मुझे सच सच बताओ कि तुमने शादी तो नहीं कर ली? माजी करीब में तुमने किसी लड़की को शादी की नजर से तो नहीं देखा? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने तो आपके खौफ से कभी आज तक जनाना एक्सरे नहीं देखा सर। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि किस बेवकूफ ने तुम्हें इस दफ्तर में रखा। सर, आपने, मेरा मतलब है सर, आपने मेहरबानी की थी सर। अखबार में इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार? किस लिए सर? किस लिए का क्या मतलब है? अब तुम्हारे प्राइस भी मुझे बताने पड़ेंगे। वो जो मैंने बोला था कि वो असिस्टेंट मैनेजरों के लिए इश्तिहार देना है, इज इट एडवर्टाइज्ड? सर, आज मैं अभी सर वही देने जा रहा था। मैं वहीं जा रहा था सर। मैंने तुम्हारी तनख्वाह में 200 रुपए का इजाफा कर दिया। 200 रुपए? कम है? नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा हैं। ओ, फिर तंज? नहीं सर, मैं तंज नहीं कर रहा सर। तुम तंज कर रहे हो? ठीक है, मैं ये इजाफा अभी वापस लेता हूं। ओए जुबैदा, ओए चाट हमारे पास भी बैठ जाया कर। क्या बात है चौधरी साहब? कोई दुख सुख ही कर लिया कर। छड़ो चौधरी साहब अब इन चौंचलों को, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी की फिक्र करें। ओए दित्या, ओए फोन देखो किसका है। आ गया जी, आ गया। हेलो, आगे। चौधरी साहब, यूनाइटेड किंगडम तो फोन आ गया जी। हेलो जी भाई साहब, सलाम अलैकुम। हाँ जी, हाँ बस बिल्कुल ठीक जी। इस दफा फसलें भी बहुत अच्छी हुई हैं। हाँ, बस आ रहा हूँ मैं, वीजा लग गया है। जैसे ही सीट हो गई ना तो मैं आपको इतला कर दूंगा। यार बड़े हो गए हैं भरा को देखे हुए। वहां का मौसम कैसा है?
ठंडा है तो मैं वो गर्म कपड़े लेता हूँ ना। सुन, मैंने तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कर बात, तू खुले दिल से कर। सारी तैयारी मुकम्मल है अपनी तरफ से, हुक्म कर तू। अजमत यार, मैं तुझसे बड़ा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों? औलाद ना खल्फ हो तो वालिदैन शर्मिंदा ही होते हैं ना। क्या हुआ क्या है? वो यार, वो जावेद नहीं मानता, कहता है मैंने चाचे के घर ब्याह नहीं कराना। ये क्या बात हुई भला? यार 2-4 लित्तर लगाओ उसे, बच्चों की क्या जरूरत के वो माँ बाप के सामने क्यों भी कर सके। वो मुझे अंदर कराएगा डोमेस्टिक वायलेंस में, यहाँ वलायत में ऐसा नहीं होता। और फिर यार शायद देर होगी इस काम में। देर किस बात की भाई? मैं तुझे खत में तफसील लिखूंगा। बस यार तुम अपना टाइम जाया ना करो, गुलशन का किसी अच्छी जगह ब्याह कर दो। अल्लाह बेली। सब खैर तो है ना? रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने। क्या ये क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? हाँ, इनकार कर दिया है। यहाँ होते ना तो पता नहीं कितने कत्ल हो जाते इस बात पे। अब होगा क्या? कुछ नहीं होता, तू जी हल्का ना कर, कुछ नहीं होगा। बेटी बयानी है ना हमने, हो जाएगा कोई ना कोई सबब, वो खुद ही पैदा कर देगा कोई सबब अच्छे से अच्छा। अम्मा पूछ रही थी किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं। खाला को कहना कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? गुजरांवाले। ये खाला को दे देना। वो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो इस महीने से ना मैं 300 रुपए ज्यादा दूंगा। बर्तन उठा लो। हाँ उठा लो। चाय मिलेगी? खाने के फौरन बाद चाय मत पिया करो। क्यों? अम्मा कहती है कलेजा जल जाता है। अच्छा, और तुम क्या कहती हो? तुम जैसे बेवकूफ की समझ में नहीं आएगा कभी। अबरार अहमद, मुझे शादीशुदा आदमियों से सख्त नफरत है। सुना तुमने? तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाओ यहाँ से। तुम इतने खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं। हाँ? हाँ? लो, एक मिठाई भी खा ली और चाय भी पी ली, अब काम की बात हो जाए। जी भाई जी। नजमा बहन, कैसी खुश नसीबी है कि हम तुम्हारी बेटी की डोली ले जा रहे हैं। रात मैंने एक बात और सोची है, कैसा रहे कि अगर हमारी गुलशन तुम्हारी बेटी बन जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई जी? गुलशन तो... और नहीं, मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया है। मैं 7 समंदर पार अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। क्यों जुबैदा? हाँ बहन, हमारा हौसला कोई नहीं है कि हम अपनी बेटी को इतनी दूर भेजें। मुझे तो भाई जी कोई इतराज नहीं है, अगर सिकंदर से भी पूछ लें तो। नहीं, सादतमंद बच्चा है, इसको भला क्या इतराज हो सकता है? क्यों सिकंदर पुत्र? मैंने अभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। अभी तो तालीम खत्म की है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ तो जमीनें हैं अपनी, तुम और खालिद मिलकर जिम्मेदारी करना,
बस और क्या, अल्लाह अल्लाह खैर सला। चाचा जी, हमारे पास नहर वाली जमीन के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं उसी पे कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी जमीन पर। चलो ठीक है, अपना जिम्मेदारा कर लेना, लेकिन शादी से इनकार का क्या मतलब भी? लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ना तो क्यों नहीं कर सकता? होगी कोई ना कोई वजह। तो ठीक है सिकंदर, इतना सोच ले, अगर गुलशन की डोली इस घर में ना आई तो सफिया की डोली भी मेरे घर में नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? मैं उस घर में कोई रिश्ता नहीं कर सकता जिस घर में हमारी टके की इज्जत ना हो। तो चाचा जी, हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है जिससे खुदा ना खास्ता आपकी इज्जत पर हर्फ आता हो? देख, मुझसे मास्टर खैरदीन वाली जुबान मत बोल। बेइज्जती बात से ही होती है, पक्का स्टाम्प लिख कर नहीं देता कोई। इनकी बात पर सोच ले सिकंदर पुत्र। पर अम्मा, मैं इतनी जल्दी किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। शाबाश है भाई, शाबाश है। तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। यानी बहन का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ने पे तुला हुआ है। ना सिकंदर पुत्र, जिद ना कर। ठीक है, जो मर्जी में आए करें। भाई जी आप बैठे, आप बैठे भाई जी, मैं मना लूंगी उसे। नहीं, हमने जो कहना था तो कह दिया। चलो तो बैठा, आगे तुम लोगों की मर्जी। वाह, ऐसा कोई मर्जी नहीं होती। ये क्या बात हुई भला? मुझे तो लगता है मेरी दुआ कबूल हुई। क्या मतलब? तुमने देखा है उसे? किसे देखना है भाई? सिकंदर बख्त को। नहीं तो मुझे तो वो हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। और तुम भी उसे अच्छी लगती हो? पता नहीं, मेरी समझ में तुम लोगों के गोरख धंधे नहीं आते। तुमने कहा कि ये किस्म की बदले की शादी है। चलो, तुम्हारा भाई तो तुम्हारी होने वाली भाभी को पसंद करता है और वो भी उसे, लेकिन तुम जिसे शादी कर रही हो वो भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं? क्यों पसंद क्यों नहीं करेगा? क्या खराबी है मुझ में? तालीम याफ्ता हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे अब्बा बड़े लैंडलॉर्ड हैं। और क्या देखना होता है एक रिश्ते में? जनाब, लड़के की मर्जी भी देखना होती है। हमारे इलाके में अक्सर शादियाँ कंप्रोमाइज होती हैं और कंप्रोमाइज में मर्जी का कोई दखल नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ ऐसे भी होती हैं। तो क्या ये शादियाँ कामयाब भी होती हैं? बाद में सब ठीक हो जाता है। आई विश सब ठीक ही हो गई। एनीवे, गुड लक। सिकंदर पुत्र, दूध पी ले। ले जाओ अम्मा, नहीं पीना। अभी तक नाराज है। मैं जानती हूँ तेरी मर्जी नहीं है, पर इतनी भी बुरी नहीं है वो लड़की। मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ अम्मा। मैं उस घर में शादी करना मुनासिब नहीं समझता जहां मेरी बहन जा रही हो। पर इसमें बुराई क्या है बुराई, बहुत बुराई है, बहुत बुराई है। ना मेरी बहन अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेगी और ना मैं। दोनों खौफ में जिंदा रहेंगे, हर वक्त खतरा का। लेकिन बेटा, इसके अलावा और रास्ता भी कौन सा था हमारे पास? तुझे अच्छा लगता कि तेरे बाप ने किया हुआ रिश्ता तेरी जिद की वजह से टूट जाता? 2 साल के लिए रहम करके 5 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूं। इसके लिए तुम्हें एक स्टाम्प लिख कर देना होगा कि अगर तुम
2 साल के अंदर अंदर ये रकम वापस ना कर सके तो ये जमीन खुद ब खुद मेरी मिल्कियत में आ जाएगी। मंजूर है? शाजीब, मेरी जमीन 20 लाख से कम की नहीं है। 1 करोड़ की है। मुंशी जी शाजी। इसके कागजात वापस कर दे। वैसे तुम्हारी बहन की शादी कब है? मुझे मंजूर है। आप पैसे कब देंगे? तुम कल पहुंचो, पैसे तुम्हारे पीछे ही पहुंच जाएंगे। ठीक, मुझे इजाजत है। कोई रोटी शोटी, पानी, लस्सी? नहीं, मेहरबानी, फिर से ही। जी शाजी। बस ये जमीन भी अपनी समझो। बिल्कुल ठीक कहा शाजी आपने। ये छोकरा इतने पैसे लाएगा कहाँ से? नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज होने वाली कौन होती हूँ? देखो सायरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन लेकिन क्या? मैं तुमसे। ओ, तो तुमने शादी कर ली? तुम्हें इसी वक्त दफ्तर से निकाला जा रहा है। गेट लॉस्ट। मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि अब कह भी चुको। नहीं कहता। जबरदस्ती है क्या? जाओ, तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ जाओ। तुम तो ना मुझे कभी कभी पूरे पागल लगते हो। जाओ यहां से। सिकंदर पुत्र, इस शर्त पर जमीन रहनी रखनी थी बेटा। अम्मा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन पुत्र, कहां से लाएंगे हम 5 लाख रुपया जमीन छुड़ाने के लिए? अम्मा, मेरी तालीम किस दिन काम आएगी? बस तुम इस वक्त सफिया की शादी धूमधाम से करने के अलावा कुछ ना सोचो। क्यों ना सोचूं बेटा? इसी जमीन के वास्ते तो मैंने तेरे अब्बा को नाराज किया था। खाना, अल्लाह कुछ ना कुछ सबब जरूर बनाएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे हिम्मत दे। सिकंदर पुत्र जी। फिर तो ये भूल गया ना अपनी चीजें। ओह मां, शुक्रिया। तुझे यकीन है इस्लामाबाद में तुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ माँ, जरूर मिलेगी नौकरी। मुझे इब्रार ने यकीन दिलाया। अब्रार? दोस्त है मेरा, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही थे, बल्कि हॉस्टल में 4 साल एक ही कमरे में इकट्ठे रहे हैं। अम्मा, वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ऑफिसर है। अल्लाह तुझे कामयाब करे पुत्र। बस एक दफा जमीन का कब्जा मिल जाए ना, फिर बेशक छोड़ के आ जाना। और क्या, मैं तो खुद नौकरी नहीं करना चाहता। अच्छा अम्मा, तुम मुझे उठा देना, कहीं मैं सोता ना रह जाऊं। 2 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है। नहीं नहीं, मैं उठा दूंगी।
इसको छोड़, ये बाहर ऊपर सर्दी में ले लेना। ऐसा कर, बहन को तो मिला जाके, अजमत चाचा से भी। इसको तुम बंद करो, मैं मिल के आता हूँ। सो रहे हो तुम अभी तक? तुमने स्टेशन ही जाना? स्टेशन? कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन। तुमने खुद ही तो रात को कहा था तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है 10 बजे वाली ट्रेन से। भी बहुत टाइम पड़ा, मुझे सोने दो। जो जी में आए करो, वो रो रहा होगा बेचारा बैठ के तुम्हारी जान को।